नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे क्या है पेपर लीक अध्यादेश जिसे यूपी सरकार ने दी मंजूरी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भर्ती का परीक्षा शेड्यूल कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, अयोध्या में बनने वाला मंदिर संग्रहालय क्यों है खास, और अंत में बात करेंगे आगरा में एसीपी ने महिला दरोगाओं की ड्यूटी को लेकर क्या किए बड़े बदलाव। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी की योगी सरकार पेपर लीक को लेकर बेहद सख्त हो गई है। इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक में उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। अब इस अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इसके अलावा महिला, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रक्रिया कठिन करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2024 का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 4 अगस्त को आयोजित की जाएगी। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 506 रिक्तियों को भरना है, जिसमें से 186 रिक्तियां बीएसएफ के लिए, 120 सीआरपीएफ के लिए, 100 सीआईएसएफ के लिए, 58 आईटीबीपी के लिए और 42 एसएसबी के लिए हैं। योगी सरकार प्रदेश में ई स्टैम्प को अधिक सुरक्षित बनाने जा रही है। इसके लिए स्टैम्प एवं पंजीकरण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुरुआत में छोटी रकम के ई स्टैम्प की जनता को सुविधा के लाभ देने की तैयारी है। ई स्टैम्प को आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन प्रमाणन के बाद पर्सनलाइज्ड करके उसी आधार कार्ड धारक के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के प्रयोग के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। इससे जाली स्टैम्प के भय से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। विभाग ई स्टैम्प के नए प्रारूप की डिजाइन भी फाइनल कर चुका है। अयोध्या में टाटा सन द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य होगा। पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा इसमें 100 करोड़ अन्य काम पर खर्च किए जाएंगे। संग्रहालय बनाने के लिए पर्यटन विभाग जमीन देगा। ये म्यूजियम देश भर के मंदिरों की गौरव गाथा को प्रदर्शित करने वाला विशाल संग्रहालय होगा। सरयू किनारे तकरीबन 50 एकड़ में बनने वाले मंदिर संग्रहालय के लिए जमीन की तलाश तेज हो गई है। इस भव्य मंदिर संग्रहालय का निर्माण देश की मशहूर वास्तुकार वृंदा सुमाया की देखरेख में होगा। उत्तर प्रदेश के 5 डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा इकाइयां तेजी से लगेंगी। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के डिफेंस कॉरिडोर को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इन 5 डिफेंस कॉरिडोर के औद्योगिक विकास का रास्ता भी साफ हो गया है। इसी के साथ पहले चरण में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तेजी से होगा। एनओसी मिलने के साथ ही न्यूनतम 2.70 लाख नए रोजगार के रास्ते भी खुल गए हैं। रेलवे अब जल्द ही अपने सभी कर्मचारियों को CUG मोबाइल नंबर की सौगात देने जा रहा है। CUG मोबाइल के साथ ही सभी को एक स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। जल्द ही वर्तमान में चल रहा CUG अनुबंध खत्म होने वाला है। बोर्ड के फैसले के अनुसार अनुबंध खत्म होने के बाद नए अनुबंध में सभी कर्मचारियों को CUG नंबर तो दिया जाएगा ही, साथ ही एक स्मार्टफोन भी निःशुल्क दिया जाएगा। जिन्हें CUG मिलेगा उनके साथ ये शर्त भी रहेगी कि मोबाइल ऑफ नहीं होना चाहिए, हर कॉल अटेंड करना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के एक्सप्रेसवेज को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस क्रम में प्रदेश सरकार के विजन अनुसार अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करते हुए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन व रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इसके जरिए ट्रैफिक मॉनिटरिंग व मैनेजमेंट प्रक्रिया को बल मिलेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट को 360 टेराबाइट रिकॉर्डिंग सर्वर स्टोरेज से युक्त किया जाएगा। बैकअप रिकॉर्डिंग्स के लिए भी 240 टेराबाइट की रिकॉर्डिंग स्टोरेज सर्वर युक्त होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल हॉस्टल और हॉलैंड हॉल छात्रावास के छात्रों को मुर्गा बनाए जाने जैसी पनिशमेंट देने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने कार्रवाई के लिए कहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस जांच को लेकर नोटिस जारी किया है। अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। असल में 1 और 2 जून की रात 1:30 से 5 बजे के बीच हॉलैंड हॉल और सर सुंदरलाल छात्रावास परिसर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और बवाल हुआ था। इसी के बाद पुलिस ने
दबिश देकर मुर्गा बनाने की सजा की कार्रवाई की थी। 2024 सत्र से देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इससे सबसे अधिक फायदा निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों को होगा, जो पिछले कुछ सालों से डीएलएड की हजारों सीटें खाली रहने के कारण परेशान थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दाखिला देने में कोई अड़चन नहीं बताई है। इसका एक कारण ये भी है कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यहाँ का निवास होने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। महिला दरोगाओं को ड्यूटी के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये जानने के लिए आगरा में एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा ने महिला दरोगाओं की बैठक बुलाई थी। इसमें महिला दरोगाओं ने अपनी समस्या के बारे में बताया। ऐसे में कुछ नियमों को लागू किया जा रहा है, जैसे कि सूर्यास्त के बाद थानों में विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी ना लगाई जाए। विशेष परिस्थितियों में बाहर रहने वाली महिला पुलिसकर्मी को ड्यूटी के लिए बुलाया जाना आवश्यक है, तो सरकारी वाहन भेजकर ही बुलाया जाए। किसी महिला पुलिसकर्मी को थाना प्रभारी अथवा अन्य किसी अधिकारी के हमराह की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ड्यूटी में ले जाना आवश्यक है तो कम से कम 2 महिला पुलिसकर्मी ले जाएं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।